हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस पावन दिन पर जो कि श्री व्यास पौर्णिमा या श्री गुरु पौर्णिमा के नाम से ये तिथि जो है विख्यात है, और साथ ही साथ हमारे परम आराध्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के सत्र में हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभ में तो प्रार्थना करते हैं श्रीपाद व्यासदेव और साथ ही साथ श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में कि हम उनकी कृपा से इस शास्त्र के, खास करके भागवत शास्त्र के अध्ययन को सफल बनाएं, इसको समझकर हमारे जीवन में उतार पाए और फिर अन्यों को भी इसका मार्गदर्शन करके प्रेरणा जो है प्रदान कर पाए। तो प्रारंभ में मैं एक सुंदर प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहता हूँ, जो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने लिखी है व्यासदेव। ये उनके ग्रंथ से है, सिद्धांत रत्न नाम का ग्रंथ। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, वेदांत का एक वेदांत के विषयों को बताता है। इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो वेदांत के इस प्रकरण ग्रंथ सिद्धांत रत्न में बड़ी सुंदर प्रशंसा जो है श्रीपाद व्यासदेव की श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण द्वारा की गई है। तो ये श्लोक प्रारंभ में पढ़ के फिर हम लोग आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इस प्रार्थना को। देखिए, देवाभ्यर्चन मंदरेण मथिता भक्तिंदिरा भुज्यता श्रीमद्भागवताख्य निर्जर तरुः सत्सूत्र रत्नोत्करः दिव्यद्गीति सुधांशुकामृत रुचिर ज्ञानं च धन्वन्तरे सश्री व्यास महाबुधिर्विजयते प्रीत्यै समन्तात् सताम्। आज श्रीपद व्यासदेव जी का आविर्भाव दिन है, लेकिन व्यास पौर्णिमा। इसी दिन माता सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि द्वारा श्रीपद व्यासदेव जो है आविर्भूत हुए। तो उन व्यासदेव के गुणगान में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। इस श्लोक से प्रारंभ करना चाहता था। सश्री व्यास महान बुधिर विजयते प्रीत्यै समन्तात् सताम। वो व्यासदेव जो है, जो महान बुद्धि, वो एक सागर के समान है। उनकी जय हो, उनकी जय हो। तो क्या किया उन्होंने, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। देवाभ्यर्थन मंदरेण मथिता भक्तिरिंदिरा पूज्यता। तो देखिए, उन्होंने जो देवर्षि नारद है, उन देवर्षि नारद के आदेशानुसार उन्होंने जैसे मंदर के द्वारा क्षीरसागर का मंथन हुआ था, तो वैसे उन्होंने मंथन किया, पूरे पूरे समस्त शास्त्रों का मंथन किया, शास्त्र रूपी सागर का मंथन किया, और उससे उन्होंने इंदिरा रूप भक्ति को प्रकट किया, या भक्ति रूप इंदिरा को प्रकट किया। जैसे सागर के मंथन से इंदिरा प्रकट हुई ना, लक्ष्मी देवी, वैसे इस भागवत मतलब इस पूरे शास्त्र के मंथन से श्रीमद् भागवत रूपी कल्पतरु प्रकट हुआ। देखिए क्या क्या प्रकट हुआ उनके मंथन से, ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो मंथन किया, उस मंथन के द्वारा भक्ति रूप इंदिरा प्रकट हुई, मतलब श्रीमद् भागवत के रूप में। भागवत जैसा कल्पवृक्ष निर्जर तरु, भागवत जैसा कल्पवृक्ष प्रकट हुआ। जैसे मूल मूल जो समुद्र मंथन हुआ था, उससे भी कल्पवृक्ष आया था, तो यहाँ पे भागवत जैसा कल्पवृक्ष आया। सत्सूत्र रत्नोत्करः, उन्होंने जो शास्त्र का मंथन किया, उससे कुछ बहुत अच्छे मणि आए। वो मणि किसकी तुलना की गई है? सत्सूत्र, वेदांत सूत्र के मणि आए। व्यास जी के द्वारा जो सारा ही शास्त्रों का मंथन किया गया, उसका यहाँ पर
उहापोह हो रहा है। तो व्यासदेव जी ने जो 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 शास्त्र लिखे हैं ना, तो उसको मंथन कहा जा रहा है। तो उस मंथन से भागवत रूपी कल्पतरु प्रकट हुआ, और वेदांत सूत्र रूपी सुंदर मणि प्रकट हुए, रत्न प्रकट हुए। साथ ही साथ ज्ञान जो है, उन्होंने जो उपनिषद आदि का ज्ञान दिया, वो ज्ञान की तुलना धन्वंतरि के साथ की गई है। जैसे धन्वंतरि समस्त रोगों को हटा देता है, वैसे ये जो ज्ञान है संसार रूपी रोग को हटा देता है। दिव्य गीति सुधांशु का अमृत। और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि जो सुधांशु का, तो मानिए जैसे चंद्रमा भी है या अमृत भी है, तो जैसे दिव्य गीति मतलब भगवत गीता के रूप में उन्होंने एक बहुत सुंदर अमृत, या मानिए चंद्रमा जो कि अमृत का वर्षाव करता है, ऐसा एक चंद्र भी प्रकट किया उन्होंने भगवत गीता रूपी। तो रत्न प्रकट किए, सुंदर सुंदर वेदांत सूत्र जैसे, भागवत जैसा कल्पवृक्ष प्रकट किया, भगवत गीता जैसा चंद्र प्रकट किया, धन्वंतरि जैसा ज्ञान प्रकट किया। धन्वंतरि जो है उनकी तुलना ज्ञान के साथ हुई है, क्योंकि वो समस्त भवरोग को खत्म कर देते। और इस सबसे प्रमुख है कि भक्ति रूपी इंदिरा को प्रकट किया। भक्ति रूपी जो इंदिरा है वो लक्ष्मी का ही रूप है, भक्ति देवी। श्री राधा रानी का ही रूप है भक्ति देवी। तो ऐसी भक्ति को ही जिन्होंने प्रकट कर दिया, किसके द्वारा? इस सारे शास्त्र के मंथन के द्वारा। और इस शास्त्र के मंथन का जो उनको आदेश मिला था, वो देव्याभ्यर्थन, वो साक्षात देवर्षि के द्वारा हुआ था। तो ये सब उन्होंने क्यों किया? प्रत्यय समन्तात सताम। क्योंकि वे सारे संतों को, सारे भक्तों को, उनको प्रसन्न करना चाहते थे, उनकी प्रीति के लिए, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए। तो सारे ही वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से सुंदर शास्त्रों की रचना की। तो खास करके उसमें श्रीमद् भागवत जो है उसकी तुलना कल्प वृक्ष से की है, जिससे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कल्प वृक्ष तो ऐसा है कि उससे रत्न भी प्राप्त हो सकते हैं, उससे तो अमृत भी प्राप्त हो सकता है, उससे तो ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, उससे तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता। तो इन सब में भी सबसे प्रमुख है भागवताख्य निर्जरत। तो ऐसे उन श्री व्यासदेव जी को उनकी जय जयकार हो, इस प्रकार का सुंदर श्लोक जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा है श्रीपाद बलदेव। हरे कृष्ण। तो ये व्यासदेव जी की महानता जो है इस प्रकार से गुणगान करते हैं बलदेव। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने कई सुंदर श्लोक लिखे हैं व्यासदेव जी के ऊपर, देखा जाए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय संख्या 12 से सम्राट परीक्षित का जन्म, और कल 6 सूत्र नहीं 6 श्लोकों की चर्चा हुई। तो क्या कोई बताना चाहेगा 1 से 3 श्लोकों में क्या चर्चा हुई? पहले 3 श्लोकों में क्या पूछा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है? रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले 3 श्लोक में प्रभु जी जो शौनक आदि ऋषि, वो शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, उसमें 3 विषय पूछे हैं। पहले उसमें कि वो उनका जो परीक्षित महाराज है उनके जन्म के प्रसंग में, फिर उसके बाद उनका गर्भ में रक्षा कैसे हुआ, और फिर उसके बाद मतलब कैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मृत्यु के बाद वो कैसे उनकी रक्षा हुई और कैसे उत्पन्न हुई, और तीसरा प्रश्न था उसमें मृत्यु के बाद उनकी क्या गति हुई। तो ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न? ये तो पहले भी पूछ चुके हैं प्रश्न। वो इसलिए प्रभु जी क्योंकि पहले जो चर्चा हुई थी 7, 8, 9, 10, 11 में, जो कि चौथे अध्याय में उन्होंने प्रश्न पूछा था उनके परीक्षित महाराज के जन्म कर्म के विषय में। लेकिन यहाँ पे तो जन्म के विषय में जो रूपरेखा थी, जन्म का जो पहले का जो वृत्तांत फील्ड, वो तैयार हो रही थी कि उसमें कैसे युद्ध हुआ और कैसे फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं।
तो इस तरीके से विषय बहुत दूर चला गया था, तो इसलिए वो दोबारा ट्रैक पे आने के लिए दोबारा ये प्रश्न करते हैं। ठीक है, हमें अच्छा, ओके, समय सही है। हाँ, तो कहीं उपोद्घात के विषय का इतना विस्तार हो गया कि मूल प्रश्न ही रह गया बाजू में। जो वर्णन वो सुनना चाहते, वैसे नहीं कि वो बाकी सब वर्णन सुनने से वो प्रसन्न नहीं थे, वो तो भगवान का गुणगान है, कौन प्रसन्न नहीं हो, है ही है। लेकिन साथ ही साथ कथा का कुछ जो कथा का प्रवाह है कुछ प्रश्नों के द्वारा, तो वो भी जो है उसको सुनना चाहते थे। हाँ, परीक्षित के बारे में सुनना चाहते थे, तो वो इसलिए उस प्रश्न को फिर से उन्होंने वहां पे पूछा 3 श्लोकों पहले। ठीक है, उसके बाद में 5, 4, 5 तथा 6 में युधिष्ठिर की बात हो रही है। क्यों हो रही है युधिष्ठिर की बात? इसके पहले तो युधिष्ठिर के बारे में बात हो गई ऑलरेडी, यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है युधिष्ठिर की बात? बात तो करने के परीक्षित के जन्म की, तो युधिष्ठिर का कहाँ से आ गया बीच में फिर से विषय? राधिका रुचि माता जी। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ बोलिए ना, ये सुन रहा हूँ। जी प्रभु जी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि परीक्षित जैसे पौत्र महाराज युधिष्ठिर को कैसे प्राप्त हुए, इसके लिए युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पर उल्लेख आया है। अगर परीक्षित जैसे पुत्र महाराज को युधिष्ठिर को कैसे प्राप्त हुए, तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर का वर्णन क्यों करना चाहिए? महाराज युधिष्ठिर महान भक्त थे ना प्रभु जी, इसलिए उनका उल्लेख किया गया है, और इसलिए उनको मतलब परीक्षित जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ अभी ठीक है, एकदम सही। हाँ, सही समझ रही है आप कि युधिष्ठिर के वर्णन उनकी भक्ति के बारे में कृष्ण पादानु सेवया, ऐसे भक्ति के प्रति उनकी लालसा थी कि समस्त भौतिक कामों से पूरी तरह से निवृत्त थे। तो ऐसी उनकी महानता थी, इसके लिए उनको भगवान ने परीक्षित जैसा महाभागवत पौत्र दे दिया। ये बताने के लिए 3 श्लोकों में परीक्षित यहाँ पे युधिष्ठिर का वर्णन हुआ है। निस्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक के शब्द है, चौथे श्लोक। तो इतना उनका ऐसा स्वभाव था कि बिल्कुल भी इंद्रिय भोग के प्रति लालसा नहीं थी। पूरा 24 घंटा श्री कृष्ण की ही लालसा, श्री कृष्ण की ही नाम रूप गुण लीला में मग्न रहते थे। तो इसलिए उनको कहा है कि क्षुधितस्य यथा इतरे। भले ही देवताओं जैसे लोगों के द्वारा वांछित उनके पास ऐसे भोग के साधन थे, लेकिन तो भी जैसे कोई क्षुधित व्यक्ति होता है, उसको अन्य कोई चीज में रुचि नहीं होती है बगैर भोजन के, उसी प्रकार से इनको केवल कृष्ण के प्रति क्षुधा थी, अन्य सारी चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं। बस वो एक कर्तव्य करके उसको करते रहे। तो ऐसे इस महान व्यक्ति के लिए भगवान ने फिर परीक्षित जैसा पौत्र जो है वो प्रदान किया, इसलिए वो बोला गया है विषय। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और इस हरि बोल प्रभु जी, मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। उस दिन के लिए आपने एक दिन मुझे मेरा नाम लिया, उस दिन मेरे घर में अचानक से प्रभुपाद के डिसाइपल आए थे, इसके लिए मुझे पता नहीं, एक माता जी ने मुझे बताया। क्षमा चाहती हूँ आपसे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। कभी कभार कोई बीच में ब्रेक ले लेता होगा या कुछ आता होगा, तो मैं समझ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो 7वां श्लोक देखिए, अभी 7 से हम लोग 16 तक चलेंगे, फिर मैं रुकूंगा। ठीक है, 7वां श्लोक। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। ओके, श्रुतकीर्ति माता जी अनुवाद करें। आपको अनम्यूट करना चाहिए स्वयं। हे भृगुपुत्र शौन, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो अभी देखिए परीक्षित, अभी परीक्षित के जन्म का वृत्तांत हो रहा है। ठीक है, मातुर गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन। हे शौनक, हे भृगुनंदन,
जब माता के गर्भ में ये वीर थे, माता उनके गर्भ में जब ये वीर परीक्षित थे, तब उन्होंने देखा कि उनको कोई तो पुरुष है जो बचा रहा है। उन्होंने माता के गर्भ में स्वयं वो जल रहे थे और उस अवस्था में उन्होंने देखा कि कोई तो उनको बचा रहा। ददर्श पुरुषम पंच। देखिए वे तो दग्ध हो चुके थे, तो दग्ध हो चुके थे। दग्ध होने के बाद भगवान ने उनको पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित होने के बाद वो देख रहे इस चीज। उन्होंने देखा कि उनको कोई पुरुष जो है, मतलब कोई वहां पे भगवान जो है वो उनको बचा रहा है। वो आगे वर्णन आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे लिखा है ददर्श पुरुषम कंचित। किसी पुरुष को उन्होंने देखा, जबकि वे स्वयं, वो बालक जो स्वयं है, शिशु, वो उस ब्रह्मास्त्र के तेज की वजह से बहुत ताप में था, पीड़ित था ताप में। और तब उन्होंने अपने गर्भ में, मतलब अपने उस माता के गर्भ में इस पुरुष को देखा। ये बात है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। एक्चुअली यहाँ पे समाधि शब्द प्रयुक्त किया है, इंग्लिश में इसको ट्रांस बोला है। तो एग्जैक्टली समाधि नहीं कह सकते, आप कह सकते हो ये मानिए जैसे सुषुप्ति है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। समाधि शब्द ये यहाँ पे उचित नहीं है। अंग्रेजी का ट्रांस जो है इन्होंने समाधि अनुवादित कर। तो मृत्यु सामान्यतया 7 मास की अवधि है, समाधि है। मतलब क्या, व्यक्ति जो है मृत्यु के पश्चात अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त कर रहा है तो खास करके 7वें मास में उसको समझने लगता है, उसको भूख प्यास आदि आने लगती है और उसको समझने लगता है, अनुभव करने लगता है, भावनाएं समझने लगती है। इसको तृतीय स्कंद में लिखा है, जब कपिल मुनि वर्णन करते हैं माता देवहूति को कि बच्चा जो है माता के गर्भ में कैसे उसका विकास होता है। तो वहां पे लिखा है कि 7वें महीने में उसको सब अनुभव होने लगते हैं, समझने लगता है, वो अपने दुख को समझने लगता है कि इस कठिन स्थिति में है वो, ये सब कुछ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने 7 मास लिख दिया यहाँ पे। हालांकि चेतना तो उसके पहले से ही आ जाती है, प्रकट होने लगती है चेतना, लेकिन खास करके उस वक्त वो अनुभव भी करने लगता है, उसको समझना लगता है कि ये एक कठिन परिस्थिति में हूं मैं, यहाँ पे पीड़ा हो रही है, यहाँ पे ये सब चीजें जो, ठीक है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। तो ऐसे बच्चों में कोई एक विरला बालक होता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है, तो वो भगवान को भी प्रार्थना करता है। बहुत विशेष जीव होता है तो फिर वो भगवान को प्रार्थना करता है। हर कोई नहीं करता ऐसी प्रार्थना, बट कोई विशेष विरला जीव तो वो भगवान को प्रार्थना भी करने लगता है इस प्रकार से। तो जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था और उस वक्त उन्होंने भगवान को अपने माता के गर्भ में देखा कि उनको बचाने के लिए कोई आया है। तो यहाँ पे वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखिए वीर, मातुर गर्भगतो वीर, वो किसके लिए है? परीक्षित के लिए। क्यों बोला है? उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। तो ये क्षत्रियत्व उनका कहा जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की ये टिप्पणी है। वो कहते हैं कि क्योंकि वो वीर थे, क्षत्रिय बालक थे, स्वभाव से ही वीर थे, तो इसलिए उस तेज से वो डरे नहीं, वो तेज से, वो दाह से वो डरे नहीं। उस अवस्था में उनको पीड़ा हो रही थी लेकिन वो डरे नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि, और एक चीज कहते हैं कि कैसे, देखिए परीक्षित का ये महान सौभाग्य या परीक्षित की ये महानता कि उन्होंने उन्होंने अपनी आंखें जो है उसके द्वारा, मन के द्वारा, आंखों के द्वारा अगर पहला दर्शन किया किसका, तो वो दर्शन श्री कृष्ण का किया साक्षात।
वो सामने जो दिख रहा है व्यक्ति, पहला दृश्य है वो बालक जो देख रहा है, वो अपने मन के द्वारा, नयनों के द्वारा, और वो पहला दृश्य उन्होंने देखा कौन सा, वो है भगवान स्वयं। कितना सौभाग्य है, पहली चीज वो भगवान देख रहे हैं। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है मनोनयनोभ्याम, मनोनयनाभ्याम, मतलब वहां पे एक्चुअली मन से और आंखों से भी। हालांकि बालक तो उस अवस्था में आंखें बंद किया रहता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इस स्थिति में बालक ने अपने मन से और अपने आंखों से, दोनों से उस रूप को देखा। तो ये विशेष उन पर भगवान की कृपा हुई इस प्रकार से। ये बात जो है, तो ये बात है। तो यहाँ पे अर्थात बालक 10 महीने का था, बालक 7 महीने का नहीं था। प्रभुपाद जी तो कुछ मुद्दा समझा रहे कि 7वें महीने में अनुभव होने लगता है, लेकिन परीक्षित तो यहाँ पे 10 महीने के थे। आगे आएगा दशमासस्य तो मुद्दा यह है कि परीक्षित ऐसे 10 महीना अपने माता के गर्भ में थे, और ऐसे उन परीक्षित को भगवान ने, जब ये इस प्रकार से उन पर आक्रमण हुआ माता के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का, तो भगवान स्वयं उदर में प्रविष्ट हुए उत्तरा के, और वहां पे उन्होंने किस प्रकार से परीक्षित की रक्षा की ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तड़ितवाससम अच्युतम। अनुवाद पढ़िए सुकुमारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीता वर्ण का था, तथा उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। ठीक है, देखिए बालक ने जो दर्शन किया वो कैसा था? अंगुष्ठ मात्र अमलम, वो जो भगवान का रूप था वो केवल अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे की साइज का, केवल अंगूठा होता है कितना छोटा होता है, तो वैसा। अमलम, बड़ा दिव्य रूप था एकदम। स्फुरत पुरट मौलिनम, और चमचमाते सोने का भगवान का जो मौली, मतलब मुकुट जो था वो चमचमा रहा था सोने से। द्वारका में भगवान मुकुट धारण करते हैं, आप जानते हैं। वृंदावन में पगड़ी धारण करते, वृंदावन में मुकुट नहीं पहनते भगवान। अपीव्य दर्शनम श्यामम, और ऐसा सुंदर दर्शन, श्याम रंग के भगवान, तड़ित वाससम, और पीताम्बर जो है उनका एक विद्युत की तरह, बिजली की तरह, तड़ित की तरह, ऐसे अच्युत को उन्होंने उस दर्शन को जो है अपने नेत्रों से, अपने मन से उस माता के गर्भ में बालक ने देखा। तो देखिए इस पे बड़ी रोचक टीका की है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। वे कहते हैं कि हालांकि बालक ने अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे की साइज, अंगूठे के आकार के भगवान को देखा, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो भगवान ने माता के गर्भ में प्रवेश होने के लिए वैसा आकार धारण किया था, लेकिन जो परीक्षित ने देखा ना, वो भगवान का वास्तविक परिमाण देखा। अगर भगवान 6 फीट के है तो उसने 6 फीट के ही भगवान को देखा, अंगुष्ठ वाले भगवान को नहीं देखा, अंगुष्ठ साइज के। वस्तुतः तो वो कहते हैं उस देश में, मतलब वहां पे उस गर्भ में भगवान की अचिंत्य शक्ति से उन्होंने जैसा भगवान का प्रमाण है वैसा ही देखा। भगवान 16 साल के है, इतनी भगवान की हाइट है, जैसे भगवान है तो वैसे ही उसने भगवान को देखा। यथावत प्रमाणन एवं अंगुष्ठ की साइज वाला नहीं देखा उसने, क्योंकि बड़ा सुंदर तर्क करते हैं विश्वनाथ जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं बाहर आने के बाद परीक्षित सब जगह परीक्षण कर रहा था ना उस भगवान का, कि मैंने जिसको मेरे माता के गर्भ में देखा उसका बाहर आने के बाद सर्वत्र परीक्षण करते थे वो, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ।
तो अगर अंगूठे वाला साइज देखते थे तो बाहर आके अंगूठे वाले साइज को ही ढूंढते थे ना, वो बड़े लोगों में क्यों देख रहे थे? हाँ, तो उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए था जिसकी साइज अंगूठे की है, छोटा सा। हाँ, लेकिन क्या उन्होंने अंगूठे की साइज के व्यक्ति को देखा? नहीं 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 भाई, बाहर आने के बाद तो इस जगत के नरों में उन्होंने देखा ना कि कौन है वो व्यक्ति जिसको मैंने गर्भ में देखा था। परीक्षण करते थे हमेशा। हाँ, दृष्टम अनुध्यायन परीक्षयत, आगे आएगा 30वां श्लोक इसके बारे में बताता है। तो इसीलिए ऐसा परीक्षण तभी होना संभव है जब उन्होंने भगवान के यथावत प्रमाण को देखा, मतलब भगवान के यथावत आकार को, साइज को देखा, तभी वो बाहर आके वैसा परीक्षण करे। नहीं तो जो साइज देखी थी उसी का परीक्षण करते। तो इसलिए ठीक है, माता के गर्भ में जाने के लिए भगवान ने भले ही अंगुष्ठ का आकार ले लिया हो, लेकिन जो परीक्षित ने दर्शन किया वो भगवान का यथावत, जैसे भगवान का आकार है, जितनी हाइट है, जितना भगवान का जैसा रूप है, जो भी भगवान के पहलू शरीर के अलग 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 जैसे है वैसा उन्होंने देखा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पे रोचक टीका की है इस प्रकार से। तो ये बात है। तो इसलिए वो दर्शन जो है अपीव्य दर्शनम, बड़ा सुंदर था वो दर्शन, अतिशय सुंदर। कभी कभी ये अपीव्य की जगह अपीच्छ भी दिखता है, अपीच्छ दर्शनम, अपीव्य दर्शनम, दोनों भी शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषता थी उस दर्शन की कि जो परीक्षित है उन्होंने वो भगवान का चमचमाता हुआ वस्त्रों वाला वो रूप जो है इस प्रकार से देखा एकदम। तो बड़ा सौभाग्य था उनका एक्चुअली में देखा जाए तो, कि भगवान का रूप जो है वो इस प्रकार से देख रहे हैं। और उसके सौंदर्य का उनका पहला जो दृष्टि है वो उन सौंदर्य पे ही उनकी पड़ी, भगवान के सुंदर रूप के ऊपर, इस प्रकार से। तो आगे प्रभुपाद, ओके, इस पे तो प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा, आगे वाले श्लोक में देखो। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापानिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम ओलिकाभाम भ्रामयंतम सदा मुहुः। ओके, अनुवाद पढ़िए श्याम भजन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त वैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। हरे कृष्ण। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है, देखिए, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं, भगवान के तो बड़े अजानुलंबित भुजा होते हैं, है कि नहीं? दीर्घ चतुर्बाहुं, 4 भगवान के हाथ थे। भगवान के चतुर्भुज रूप था वो, और चारों बाहु बड़े दीर्घ है भगवान के। अजानुलंबित भुजो मतलब समझते हो आप कि जो हाथ जो है घुटने से भी नीचे चले जाते हैं, खड़े हैं तब इतने लंबे हाथ होते हैं भगवान के, अजानुलंबित भुजो। तो इस प्रकार की बाहुएं भगवान की। तप्त कांचन कुंडलम, और सुंदर तपते हुए सोने के रंग का कुंडल जो है वो पहना था। क्षतजाक्षम, ऐसा लग रहा था मानो जैसे भगवान की आंखें जो है ना वो क्षतजाक्षम, खून से, रुधिर से भरी हुई है। क्षतज मतलब आप समझते हो, रक्त। तो रक्त की लालिमा से युक्त आंखें थी वो। क्यों भाई? क्रोध के कारण। बड़े क्रोधित थे वो, अश्वत्थामा पर क्रोधित थे कि उसने इस प्रकार से परीक्षित तक की हत्या करने के लिए ये जो ब्रह्मास्त्र है वो छोड़ा है, इसलिए क्रोधित थे। शतजाक्षम, और गदा पाने आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम, और गदा के द्वारा वो गदा घुमा रहे थे सर्वत्र, और उस गदा के द्वारा जो ब्रह्म तेज है
उस ब्रह्मास्त्र का जो तेज है उस तेज को हटा रहे थे पूरा। आगे के श्लोक में उसका वर्णन आएगा, जैसे सूरज जो है निहारम, मतलब जो कोहरा होता है, कोहरे को जैसे सूरज खत्म कर देता है, वैसे भगवान जो है उस अस्त्र तेज को अपनी गदा से खत्म कर रहे थे, हटा रहे थे उसको पूरी पूरी तरह से। आत्मनः सर्वतो दिशम, सर्वत्र ऐसे भगवान गदा घुमा के उस अस्त्र के तेज से परीक्षित की रक्षा कर रहे थे। परिभ्रमंतम, और स्वयं भी उन परीक्षित के चारों ओर घूम रहे थे और साथ ही साथ गदा को भी घुमा रहे थे, स्वयं घूम रहे थे। परिभ्रमंतम, और जो गदा है उसको भ्रामयंतम, स्वयं घूमते हुए गदा को घुमाते हुए, जैसे उल्का भाम कहा है, जैसे गिरता हुआ कोई तारा होता है, वैसे उस गदा को घुमा रहे थे। ऐसा वो चमक रही थी गदा भी, घुमा रहे ऐसे बार बार उस गदा को घुमाते हुए समस्त अस्त्र तेज को विनाश कर रहे थे भगवान जो, ये बात है। तो ऐसे परीक्षित की रक्षा में जो लगे थे, ऐसे भगवान का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, ये बात है। तो मुद्दा यह है कि भगवान ने परीक्षित की रक्षा के लिए अपने हाथ में गदा लेके उनकी रक्षा की। आपको ये एपिसोड याद होगा जब ये जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जो है वो भेजा था, तो वो ब्रह्मास्त्र 6 अस्त्रों में विभाजित हो गया था। आपको याद होगा, हमने चर्चा की है उसकी। तो 5 जो उसके बाण है, वे 5 बाण 5 पांडवों की ओर चले गए, और छठा जो है वो आया माता उत्तरा के गर्भ में, जो कि वहां पे आके परीक्षित को खत्म करना चाहता। तो इस प्रकार से तो भगवान ने वहां पे उस अध्याय में लिखा है, पहले आपको याद होगा, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण रक्षानाम व्हाट इज दैट, रक्षाम व्यधात विभु। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, खुद के अस्त्र सुदर्शन से उन्होंने पांडवों की रक्षा की। तो पांडवों की रक्षा सुदर्शन से की, और परीक्षित की रक्षा खुद माता उत्तरा के गर्भ में जाके गदा के द्वारा की। ऐसा किया है उस स्थिति में भगवान ने। 5 पांडवों की रक्षा सुदर्शन के द्वारा की, और परीक्षित को तो स्वयं अपनी गदा चला के उन्होंने रक्षा की, परीक्षित वो अस्त्र तेज को हटा के। तो इतना परीक्षित के ऊपर भगवान ने प्रेम जो है वो दर्शाया इस प्रकार से। तो ये चीज यहाँ पे समझ गए आप भी। परिभ्रमंतम भ्रामयंतम गदा पानिम, गदाम मोह, सारे शब्द लग। तो बड़ा सुंदर अनुवाद करते, टिप्पणी करते श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ये देखिए, ऐसा था जैसे यहाँ पे आप श्यामम तड़ित वाससम शब्द सुने ही हो इधर, है कि नहीं। भगवान एक शाम घने बादल की तरह थे, और उनका जो पीतांबर है वो बिजली की तरह था। तो वो कहते हैं कि इस अस्त्र तेज रूपी दावानल में परीक्षित रूपी गजराज जो है वो दग्ध हो रहा था, जल रहा था। इस अस्त्र तेज के जो उष्मा है उसको तुलना करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती एक दावानल की, और उस दावानल में ये परीक्षित रूपी गज जो है, गजराज, या आप कह सकते हो हाथी का बच्चा छोटा, वो जल रहा था। तो उस जल को, वो जल रहा था, उस दाह को खत्म करने के लिए ये श्री कृष्ण रूपी बादल जो है अभी अमृत की वर्षा करेगा। ऐसा उदाहरण, ऐसा दृष्टांत दिया है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कितने रसिक है कि इस स्थिति में भी उन्होंने कैसा इसका अनुवाद और किस प्रकार का भाव प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र का दावानल, और परीक्षित जो है वो कलभ, कलभ मतलब एक हाथी, हाथी का बच्चा। उसको परीक्षित को रक्षा करने के लिए सहसा ही उत्तरा के उस आकाश में, उत्तरा के गर्भ रूपी आकाश में ये श्री कृष्ण रूपी मेघ जो है यहाँ पे प्रकट हो गया, बिजली के साथ चमकता हुआ जो शाम रूपी मेघ जो है, अभी ऐसी घनघोर वर्षा होगी कि सारा दावानल खत्म हो, इस प्रकार से। तो ये ऐसा वर्णन सुंदर उन्होंने जो है वो किया हुआ।
हाँ, तो ये परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान ने इस प्रकार का नियोजन किया, ये बताया। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में, श्री भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस विषम परिस्थिति में भी चूंकि भगवान बचाना चाहते थे, तो इसलिए यह निश्चित है कि वहां पे परीक्षित को कोई नहीं मार सकता। देखिए वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। तो प्रभुपाद जी जो बात कह रहे हैं, हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका या इसको कुछ उन्होंने यहाँ पे उद्धृत नहीं किया है, लेकिन मुद्दा वो बोल रहे हैं कि भगवान ने अनुरूप रूप ले लिया जो कि एक अंगुष्ठ का रूप था। तो चूंकि माता के गर्भ में प्रवेश कर रहे तो स्वाभाविक है ना, इतना बड़ा भगवान का जो देह है वो थोड़ी ना माता के गर्भ में प्रविष्ट हो सकता। तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र केवल वैसा ही रूप लेके प्रविष्ट हुए। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पे और विस्तार से टीका करते हुए क्या कहा कि हालांकि वो अंगुष्ठ मात्र रूप था, लेकिन जो परीक्षित ने देखा वो एकदम यथावत प्रमाण वाला ही रूप देखा। ये तो हमने उसकी टीका कर चुके हैं पहले उसकी चर्चा, ठीक है। तो देखिए प्रभुपाद जी जो है कुछ तत्व की बात करते हैं। प्रत्येक दशा में वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य श्री विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी नारायण में कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद जी तत्व समझाते हैं कि भले ही भगवान अंगूठे का अंगुष्ठ मात्रम बने या भगवान जो है महाविष्णु के साइज के बने, भगवान वही होते हैं, भगवान भगवान है। दैट्स इट। और वैसी ही शक्ति अर्चा विग्रह में भी है। आगे देखिए और समझाते हैं, अर्च विग्रह भी भौतिक तत्वों से बना होते हुए भी वैसा ही है, पूर्ण भगवान का ही रूप है। लेकिन अर्च विग्रह के अवतार का प्रयोजन भक्तों से सेवा लेना है, ना कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रकट करना। इसको जानना चाहिए। नहीं तो फिर अर्च विग्रह अगर शक्तिशाली है तो अर्च विग्रह को लेके भक्त लोग इधर उधर भाग क्यों रहे, ऐसे बोलेंगे ना लोग, है कि नहीं। मुसलमान लोग आक्रमण कर रहे करके साउथ इंडिया में नाम पेरुमल को लेके कहाँ कहाँ दौड़े। वे सब श्रीरंगम में, या फिर उत्तर भारत में हमारी सब वृंदावन के जो यहाँ की जो सब अर्च विग्रह है, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, सारे के सारे वहां पे जयपुर में लेके जाने पड़े। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग म्लेच्छर यवन आदि आक्रमण कर रहे थे। तो ये क्या है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो ऐसे उनको क्यों भागना पड़ रहा है, कोई पूछेगा ना। तो अर्च विग्रह के रूप का प्रयोजन सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करना नहीं होता है, वो तो साधक के लिए भगवान सेवा का अवसर देने के लिए वो रूप लिया है। हालांकि वो है सर्वशक्तिमान, लेकिन वो प्रकट नहीं करते वो सर्वशक्तिमत्ता। तो ये अर्च विग्रह रूप का प्रयोजन जानना चाहिए, नहीं तो फिर मूर्खता की तरह सवाल पूछेंगे, अरे अर्च विग्रह टूट गया, ये थोड़ी ना भगवान है। जैसे भारत का वो था ना तथाकथित विद्वान, जिसने वो शिव जी की मूर्ति के सामने देखा कि ये शिव जी के सामने रखा हुआ जो भोग है वो तो चूहा खा रहा है, तो ये शिव जी अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी क्या रक्षा कर। ऐसा उस मूर्ख का सिद्धांत बन गया और तथाकथित बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। तो ये अर्च विग्रह के रूप का अर्थ ही नहीं समझा जिसको, ऐसे लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं ये लोगों की, ये बात। तो प्रभुपाद जी इस चीज को समझा रहे कि जो भी हो, अर्च विग्रह का रूप भी भगवान का पूर्ण रूप है। हालांकि वो रूप जो भौतिक तत्वों से बना है, वो रूप भौतिक तत्वों से क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें पूरी पूरी आध्यात्मिकता है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमेव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ। ओके, अभय चरणारविंद प्रभु आप अनुवाद पढ़िए।
धन्यवाद, प्रणाम गुरु। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस के कणों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। यस, तो इस प्रकार से उस अस्त्र तेज को अपनी गदा से भगवान वैसे विधमन करने लगे, वैसे विनष्ट करने लगे, जैसे गोपति यानी सूर्य गोपति निहार को, मतलब कोहरे को, उसके बिंदु को कैसे हटा देता है, खत्म कर देता है। निहार का अर्थ कोहरा भी हो सकता है या ओस के बिंदु भी हो सकता है, जो आप ड्यू कहते हैं, वो भी हो सकता है, या फॉग भी हो सकता है। वैसे एक्चुअली फॉग जो है वही तो जलीभूत बनता है, तो फिर वो ओस आदि बन जाता है। तो निहारम इव गोपति, तो जैसे सूरज ओस के बिंदुओं को खत्म कर देता है, वैसे ही भगवान भी इस अस्त्र तेज को अपनी गदा से खत्म कर रहे थे। तो ये सब कुछ जब उनके बाजू में चल रहा था, तो बालक परीक्षित जो है वो परिएक्षत, वो देखता रहा कि ये कौन व्यक्ति है। क इतिहासो कह, अरे कौन है ये, कह इति, ये कौन व्यक्ति है जो मेरी रक्षा कर रहा है, कौन है वो, ऐसा बालक जो है वो सोचता रहा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं इसमें कि ये जो बालक है वो देख रहा था कि अरे ये वीरासन में बैठ के, वीरासन में गदा चलाते हुए कौन है ये व्यक्ति जो मेरे चारों ओर परिभ्रमण करता हुआ मेरी रक्षा जो है उसको कर रहा। ऐसे विचार करते रहते। आगे, विधूय तद अमेयात्मा भगवान धर्म गुप्त विभो विशतो दशमासस्य तत्रैवांतर्दधे हरिः। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। कृष्ण नाम प्रभु। हाँ, हरिबोल, आवाज आ रहा है? हाँ। इस प्रकार बालक को देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्यस्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे है, तुरंत अंतर्धान हो गए। यस, तो इस प्रकार से वो भगवान जो है विधूय, उन्होंने विनष्ट किया, विधमन किया उस पूरे अस्त्र तेज का। उस अस्त्र तेज को खत्म करके वो अमेयात्मा भगवान, अमेयात्मा मतलब समझते हैं आप, जो कुछ मेजरमेंट, मिति के परे है, जो मिति, मानम या मिति मतलब आप समझते हो, मेजरमेंट। तो सारे ही देश काल से अपरिछिन्न है जो, ऐसे वो भगवान जो सर्वत्र सर्वदेश काल में उपस्थित हो सकते हैं और कभी भी काल तथा देश से वो जो है परिचिन्न नहीं होते हैं, सर्वत्र सब समय कहीं पे भी उपस्थित है, ऐसे वो अमेय आत्मा भगवान सर्वव्यापी, धर्मगुप्त, धर्म का गोप्ता, धर्म के रक्षण करने वाले विभु, ऐसे वो भगवान अंतर्धदे, अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, निकल गए, अदृश्य हुए। वो अस्त्र तेज को खत्म करके भगवान भी अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। मिशतो दशमासस्य, उस 10 महीने के बच्चे के देखते देखते, मिशतो दशमासस्य। देखिए, प्रभुपाद जी ने थोड़ा इसका अलग अनुवाद किया है, समस्त आचार्यों से प्रभुपाद जी ने अलग अनुवाद किया है। मिशतो दशमासस्य का उन्होंने अनुवाद किया है ऐसे वो जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत है। तो प्रभुपाद जी ने ये दशमासस्य शब्द जो है वो परीक्षित को जो लगता है वो प्रभुपाद जी ने भगवान को लगाया है उनके अनुवाद में, और कहते हैं कि ऐसे भगवान जो समस्त दिशाओं के द्वारा आवृत है, मतलब ऐसे भगवान जो सर्वत्र व्याप्त है, समस्त दिशाएं ही उनका वस्त्र है, मतलब दिगंबर नहीं, बल्कि अर्थ ये कि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र सब जगह में सारी दिशाओं में जो मौजूद है, ऐसा उन्होंने दशमासस्य का अर्थ किया है। सरल अर्थ है दशमासस्य मिशतो, मतलब
10 महीने के उस परीक्षित के देखते देखते भगवान जो है वहां से अंतर्धान हो। हाँ, ऐसा यहाँ पर अर्थ जो है श्लोक का होता है। तो देखिए यहाँ पर मुद्दा ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि भगवान का ये धर्म है, धर्म के वो गोप्ता कहे गए हैं, रक्षक कहे गए हैं। क्या उनका धर्म है? उनका धर्म है कि वो अपने भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए इन्होंने परीक्षित की भी जो महाभागवत है उसकी रक्षा की। ये उनका धर्म है, भक्त वात्सल्य ही उनका धर्म। हाँ, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ये भी कहते हैं कि भगवान ऐसे आए और ऐसे निकल गए कि मानो एक चोर की तरह। हाँ, चोर की तरह। कैसे? जैसे चोर आता है चुपके से रात में और चोरी करके भाग जाता है, वैसे कूट यामिक एक चोर की तरह वे जो है इस माता के गर्भ में चुपचाप आए और परीक्षित देखता रहा ये कौन व्यक्ति है, और फिर सब वो अस्त्र तेज को खत्म करके भगवान परीक्षित का हृदय चुरा के चले गए। हाँ, भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रस की तो क्या बात करें। वो इस अवस्था में वो बता रहे कि कैसे हमारे हरि है ना, हरि शब्द प्रयुक्त हुआ। तो हरि शब्द आप जानते हो, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। तो जो मन को हर लेते हैं, सर्व अमंगल को हर लेते हैं, सबको हर लेते हैं, हरती थी हरि। तो क्या हर के चले गए यहाँ पे? अरे भाई परीक्षित का चित्त हर के चले गए। इसलिए तो चोर ही है ना ये तो। चुपके से गर्भ में आए और परीक्षित का हृदय चुरा के चले गए। ये ऐसे हरि है यहाँ पर। और बस परीक्षित देखते ही रह गए। बालक जो है वो उस प्रकार से यहाँ पे देखता है। इस प्रकार की सुंदर व्याख्या जो है परीक्षित ने यहाँ पे की। सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पे ऐसी व्याख्या। ठीक है। तात्पर्य, बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता। श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया। अमेय आत्मा शब्द की परिभाषा हो रही है। सारी देश काल की सीमाओं से परे अमेय आत्मा। या फिर आगे प्रभुपाद जी वो दशमास्य की भी व्याख्या करते हैं, धर्मपालक की भी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर उनका धर्मपालक कहा है क्यों? जो भी भगवान की शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। तो देखिए वो उनका धर्मगुप्ता हो गई। दशमास्य, यहाँ पर श्री भगवान को 10 दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया। इसका अर्थ क्या है? वे 10 दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित है। तो वो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। दशमास्य, ये यूनिक व्याख्या की है। एक्चुअली मैंने सारी टीकाएं पढ़ी, मुझे मिला नहीं कि ये ऐसी व्याख्या कौन कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद अपने में स्वयं आचार्य है, तो इसलिए ये यूनिक व्याख्या, बड़ी रोचक व्याख्या दशमास्य की प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इस प्रकार से की है कि वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान जो है परीक्षित को बचा के भगवान जो है वहां से अंतर्धान हो गए, बाहर प्रकट हो गए। आप जानते हो ये सब कुछ जो है वो वहां पे हुआ था जब हस्तिनापुर में भगवान थे, तब उस स्थिति में। ठीक है। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरा पांडोर भूय पांडोरी बहुजसा। ठीक है, सुरेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय। तो इस प्रकार उसके पश्चात जब वो ऐसा काल आया कि जिस वक्त सारे के सारे गुण सद्गुणों से संपन्न काल आया, सारे ग्रह आदि अनुकूल हो गए, तब पांडु के इस पुत्र ने, जो कि पांडु का पुत्र मतलब आप समझ रहे, पांडु के वंश का ये जो दिया है, पांडो हो वंशधर, ऐसे जो कि पांडु के समान ही वो भी पराक्रम में होगा, पांडु जैसे पराक्रमी थे,
वैसे ही ये पांडव वंश में, पांडु के वंश में ये जो वंशधर है वो यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। हाँ, तो परीक्षित का इस प्रकार से जन्म हो रहा है। ये परीक्षित के जन्म का प्रश्न था ना, तो देखिए ये वर्णन उत्तर जो है यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, कैसे किस अवस्था में परीक्षित का जन्म हुआ। हाँ, तो वो बात है। ऐसे उचित काल के वक्त तो फिर परीक्षित जो है उचित ग्रहों की स्थिति में, फिर परीक्षित जो है सर्वगुण संपन्न काल में प्रविष्ट हुए इस जगत में, जन्म लिए। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु तो वास्तविकता है। जैसा कि भागवत में यहाँ पुष्टि होती, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन रूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। देखिए सारे ग्रह के जो पोजिशंस होते हैं वगैरह हमारे जन्म के वक्त और तब हमारा जन्म होता है, तो ये सब मायने रखता है कि नहीं। भले ही आज की घड़ी में कोई अच्छे निपुण ज्योतिषी न हो, लेकिन वो ज्ञान जो है, विज्ञान जो है वो गलत है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र फालतू नहीं है ना, बेकार नहीं है। भले ही आज अच्छे ज्योतिषी नहीं होंगे, ज्यादा निपुण ज्योतिषी नहीं है, आप एक ज्योतिषी को कुछ पूछिए और दूसरे के पास जाइए बराबर उल्टा बोलेगा, तीसरे के पास जाइए वो कुछ और ही बोलेगा। तो ऐसे 4 ज्योतिषी को दिखाएंगे तो आपके मन में संभ्रम के सिवा और कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ना जीवन के कुछ महत्वपूर्ण विषय हुए तो ज्यादा ज्योतिष के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए भक्तों का। देखिए कुछ प्रभुपाद जी ने कहा मेन खास करके गृहस्थाश्रम आदि में कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं, विवाह आदि, जात कर्म आदि, ये सब तो वहां पे ज्योतिष को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मैं घर के बाहर निकलूं कि नहीं, और गाड़ी कौन से दिन खरीदूं, और कल जो है मैं ग्रोसरी सामान लेने जाऊं कि नहीं जाऊं, आज मैं कौन सा फल खाऊं, ये इसमें ज्योतिष देखने वाले भी लोग हैं। ये ज्यादा हो गया, ये जरूरी नहीं है इतना एक्चुअली। हम भक्ति में कृष्ण के ऊपर आश्रित होके जीते हैं। जितना ज्योतिष वोतिष के पीछे चले जाएंगे ना, उतना ये कृष्ण के प्रति आश्रय का भाव जो है वो चला जाए। देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा, फिर से बता रहा हूँ कि ज्योतिष बेकार है या ज्योतिष का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मात्रा होती है उचित। आप विश्वास नहीं करोगे, भक्ति के कुछ कुछ विषयों पे भी लोग ज्योतिष लाना चाहते हैं। मैंने दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो ज्योतिष को पूछेगा कि मैं दीक्षा लूं कि नहीं। वो मूर्ख ज्योतिष को क्या पता है भक्ति के बारे में, भक्ति के तत्वों के बारे में, शरणागति के बारे में। तो उस ज्योतिषी को पूछ के आप दीक्षा लेंगे क्या? या फिर कोई बोलेगा मैं ब्रह्मचारी बनूं कि गृहस्थ बनूं, ज्योतिष को पूछता हूँ। अगर आप में भगवान के प्रति मतलब शरणागति का भाव है, आप वैराग्य से जीवन को कृष्ण के लिए नौछावर करना चाहते हो, तो कहाँ इस तोते लेके बैठे वाले लोगों के पास घूम रहे हो? आप विश्वास रखिए कृष्ण पर, शरणागत होइए और स्वीकार कीजिए जो भी आप करना चाहते। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजों में जाना नहीं चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने महान ज्योतिषी थे कि वो देख सकते थे कि व्यक्ति के कपाल रेशा को देख के समझ जाते थे कि ये व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है कि नहीं रह सकता, इसने संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इतने पावरफुल ज्योतिषी थे भक्ति सिद्धांत, तो भी वो बताते नहीं थे उसको कि मैं देख रहा हूं ऐसे वैसे वैसे नहीं, क्योंकि बोलते थे भक्ति की इतनी महिमा है, भक्ति तो हस्त रेशा कपाल रेशा सारी रेशा को बदल गई। तो ये तो शरणागति का भाव होना चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तात्पर्य में समझा रहे कि ये एक बहुत अच्छा विज्ञान है ज्योतिष वगैरह, लेकिन साथ ही साथ अन्यत्र प्रभुपाद जी ये भी बात बहुत जगह कहते हैं कि कैसे हमने ज्योतिष के आधार पे भक्ति के शरणागति के तत्वों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, तो इसलिए जितने हद तक जरूरी है उतना स्वीकार कीजिए, नो प्रॉब्लम। खास करके गृहस्थाश्रम में हो या यहाँ तक कि ब्रह्मचारी आश्रम में भी कुछ सेवाएं होगी अर्च विग्रह से संबंधित वगैरह, तो हम पंचांग देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त के अनुसार करेंगे, बहुत अच्छा है कीजिए। लेकिन जीवन के
हर पहलू में उसको मत लाइए, नहीं तो फिर हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको भक्ति, शरणागति, श्रवणम कीर्तनम से ज्यादा विश्वास ज्योतिष में होने लगेगा, जो कि एक पतन है एक्चुअली। श्रीपाद श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं इसको कि ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो है ना, उसकी कैटेगरी में चला जाएगा। तो देखा जाए तो एक्चुअली भक्ति में श्रद्धा की कमी है उस व्यक्ति को, इसलिए बहुत ज्योतिषी के पीछे भाग रहा है। तो वो ज्ञान कर्मादि अनावृतम में आ जाएगा, भक्ति आवृत हो गई एक्चुअली। आदि आदि है ना, वो उस आदि में आएगा ये सब, ज्योतिष ये वो सब ऐसे। तो ये मुद्दा ये है कि ये एक अच्छा ज्ञान है, विज्ञान है, इसका हम सम्मान करते हैं। और इसीलिए जात कर्म हो, संस्कार हो, षड्विध 16 संस्कार हो, तो इन सारों को ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसको देखना चाहिए, इसके अनुसार करना चाहिए। जहां बात आ गई शरणागति की, गुरु के प्रति वगैरह, फिर हम ज्योतिष को भी साइड में रखते हैं। गुरु बोलते हैं कि तुम ये कार्य करो, ये सेवा करो, तब अगर कोई सोचेगा नहीं नहीं गुरु महाराज लेकिन मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो क्या उसके बुद्धि के ऊपर फिर दया आनी चाहिए कि गुरु उसको बता रहे कुछ और वो कर नहीं रहा हो। तो ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो जो भी हो, यहाँ पे परीक्षित जो है, ग्रह तारे की ऐसी अनुकूल दशा में परीक्षित का जन्म हुआ कि वे सर्वगुण संपन्न थे। अर्थात एक्चुअली महाभागवतों के लिए तो उल्टा काम होता है। ग्रह और तारे जो है वो अनुकूल किए जाते हैं, क्योंकि महाभागवत उत्पन्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, इसलिए ग्रह तारे अपने को अलाइन कर लेते हैं। ये वास्तविक सिद्धांत है महाभागवत के लिए या कृष्ण के लिए। तो ऐसे नहीं कि ग्रह तारे की जो पोजीशन थी इसके कारण वो महाभागवत वैसे गुण वाला हुआ, उल्टा होता है यहाँ पर। हमारी केस में, बदजियों की केस में, ग्रह और वो जो भी कुछ कहाँ पे कौन सी रास, कौन सा ग्रह, कौन से घर में गुरु है, कौन से घर में क्या है, मंगल है, राहु केतु, जो भी, वो हमारे ऊपर कार्य करता है। लेकिन महाभागवत के ऊपर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। वो जब जन्म लेने का भगवान की इच्छा है कि वो जन्म ले, तब ग्रह तारे एडजस्ट हो जाते हैं उनके हिसाब से। ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से परीक्षित के बारे में भी हुआ, जब ऐसा अनुकूल काल जो है भगवान की इच्छा से प्रकट हो गया, तब परीक्षित जो है वो जन्म लिए। तो प्रभुपाद जी आगे इस पूरे ही तात्पर्य में 16 संस्कार हुए या फिर वर्णाश्रम हुआ, ये सब कुछ वर्ण द्विजों के द्वारा करना आदि, इन सब चीजों की संस्तुति करते हैं। खास करके गृहस्थाश्रम में चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जितना हो सके वैष्णव विधि से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। ओके, हाँ, माधुरी राणा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस प्रकार से जब परीक्षित का जन्म हुआ तो राजा बड़े ही प्रीतमना, बड़े ही संतुष्ट हुए, युधिष्ठिर राजा। तो तब उन्होंने धौम्य और कृपाचार्य आदि सब महान विप्रों के द्वारा उनका जात कर्म किया। जातकम कारयामास, जात कर्म संस्कार आप जानते हो, जात कर्म संस्कार किया जाता है। वाचयित्वा च मंगलम, सब मंगल आदि वाचन किया, स्वस्ति पाठ किया, स्वस्ति वाचन किया, मंगल वाचन किया। ये सब जो है ब्राह्मणों को बुला के किया। ये सब कुछ जो है बच्चे के कल्याण के लिए किया जाता है, आप जानते ही हो इन सारी चीजों। तो ये तो परीक्षित तो पहले से महान थे, लेकिन स्वाभाविक है सारे ब्राह्मणों का, विप्रों का, वैष्णवों का उनको आशीर्वाद मिले। तो इसलिए ये सारे संस्कार, वैदिक संस्कार, उसको बहुत अच्छे से राजा ने जो है, युधिष्ठिर राजा ने उनके लिए किया। सारा मंगलम ओम पुण्याहम, आप जानते हो ये सब चीजें जो है वो की वहां पर उन्होंने।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स लिखते हैं। पिछले तात्पर्य में, इस तात्पर्य में भी थोड़ा वर्णाश्रम का मोड जो है, 16 संस्कार हुए, जात कर्मा से लेके एकदम अंत तक सारे संस्कार कैसे करने चाहिए, गर्भाधान, ये सब कुछ जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। थोड़ा वर्णाश्रम वाला पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं इन तात्पर्यों। ठीक है। वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं। इसलिए कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में संपूर्ण संसार की जनता शूद्र गुणों वाली हो गई। तो देखिए कलयुग में उचित गर्भाधान संस्कार आदि होते नहीं, तो फिर इसलिए क्या है भाई, बहुत ही कलयुग जो है, कलयुग में शूद्र लोगों की भरमार है बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, क्योंकि उचित संस्कार आदि कोई पालन नहीं करता है। तो फिर वो सारे ही वर्ण संकर टाइप लोग जो है वो बन जाते हैं। तो ये बात कही जा रही है। समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुत्थान कर पाना संभव नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक संस्कार हम शायद पुनरुद्धार न कर पाए, लेकिन हमने पांचरात्रिक पद्धति को स्वीकारना चाहिए। देखिए वैष्णव जो है ना, वैदिक नहीं पांचरात्रिक पद्धति को स्वीकार करते हैं। वैष्णव पद्धति या पांचरात्रिक पद्धति, ठीक है, 3 प्रकार के विधि होते हैं, वैदिक विधि, तांत्रिक विधि, पांचरात्रिक विधि। तो उसमें हम लोग वैष्णव जो है पांचरात्रिक विधि को स्वीकारते हैं। वैदिक विधि जो है कालबाह्य हो गया, और तांत्रिक विधि शाक्तों के द्वारा प्रयुक्त होता है, हम लोग नहीं करते उसको। तो पांचरात्रिक विधि के अनुसार किसी को भी वैष्णव दीक्षा दी जा सकती है, किसी को भी ब्राह्मण दीक्षा दी जा सकती है। ऐसे नहीं केवल ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, ऐसे बिल्कुल। तो द्विजत्व आदि सबको दिया जा सकता है। और बाकी सारे जो संस्कार है वो थोड़े बहुत वैदिक के समान ही है। जातक कर्म से लेके, सीमंतोन्नयनम से लेके, अन्नप्राशन से लेके, ये सारे संस्कार जो है दिए गए हैं। सत्क्रिया सार दीपिका नाम के ग्रंथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये संस्कार दिए हैं। तो खास करके गृहस्थों के लिए ये संस्कार अगर वैष्णव विधि से कोई कर पा रहा है तो निश्चित करवाना चाहिए। अन्नप्राशन, जात कर्म, नामकरण, और फिर आगे भी जो भी संस्कार है, वे सारे के सारे अगर आपको वैष्णव विधि से उपलब्ध है कोई अच्छे से, तो फिर उसको निश्चित करवाने चाहिए। ये बहुत अच्छे है बालक के लिए, बालिका के लिए, खास करके बालक के लिए होते हैं। तो ये जो संस्कार है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे वो शुद्ध बालक जो है वो शुद्ध बनता है। सारे वैदिक ब्राह्मणों की और शास्त्रों का आशीर्वाद जो है उसमें। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते हैं गर्भाधान, सीमंतोन्नयनम, सद्भक्षणम, अन्नप्राशन आदि वगैरह ये सब चीजें जो है। तो परीक्षित के लिए ये कृपाचार्य ने किया और धौम्य ऋषि ने किया, जो कि आप जानते हो पांडवों के भी वे सब, पांडवों के भी क्या बात है, आवाज आ रही है। नूतन माधवी माता जी के पास। यस, ओके, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार से ये सारे संस्कार जो है परीक्षित के लिए किए कृपाचार्य और धौम्य, इन दोनों ने। कृपाचार्य बड़े सारे कुशल, सारी चीजों में कुशल थे, युद्ध कला में भी कुशल थे, शास्त्र ज्ञान में भी, और इन सारे वैदिक कर्म आदि में भी बड़े निपुण थे। सभी प्रकार से कृपाचार्य बड़े निपुण। तो प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है कृपाचार्य के बारे में, और उनकी थोड़ी हिस्ट्री आदि भी बताई, जो आप जानते ही होंगे, या तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कैसे कृपाचार्य और कृपी दोनों शांतनु को मिले, और फिर कैसे उनका पालन पोषण उन्होंने किया आदि, महाभारत के आधार पर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया। तो ये कथा ही है, आप जानते भी होंगे। तो आगे बढ़ेंगे। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यश्मान नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। ठीक है, नूतन माधवी माता जी आप ही पढ़िए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।
पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान किया, कि वे जान कि कैसे, कहा और कब दान करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप म्यूट कर लीजिए। यस, तो देखिए इस प्रकार से जब पुत्र उत्पन्न हुआ, पौत्र उत्पन्न हुआ, तो फिर जो युधिष्ठिर महाराज है उन्होंने बड़े आनंद से बहुत कुछ दान किया। प्रजा तीर्थे सतीर्थविद। प्रजा तीर्थे मतलब अपने पौत्र के जन्म के वक्त उन्होंने सबको दान दिया बहुत सारा, और उनको तीर्थविद कहा है। मतलब वो स्वयं जानते थे बहुत अच्छे से कि कब किसको क्या दान देना चाहिए। तो कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता दान क्या देना है कि नहीं। शराब दान में दे देते हैं, उसको पता नहीं है पागल को कि क्या दान में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो इसलिए दान भी सत्पात्र में देना चाहिए। तो दान भी आप जानते हो सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार का दान का, तो कम से कम सात्विक दान होना चाहिए अच्छे से, उससे भी अच्छा शुद्ध सात्विक दान होना चाहिए। भक्ति के कार्यों के संबंध में ही कुछ दान दे तो अच्छा रहे। तो यहाँ पर वो जो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उनको सोना, भूमि, ग्राम आदि, हाथी, घोड़े वगैरह ये सुंदर जो सामान है, ऐसे इस प्रकार के सारे संसाधन खुशी खुशी बहुत आनंद से, ये जो युधिष्ठिर महाराज है वो तो पूरे जम्बूद्वीप के अधिपति है, तो उनका क्या, वो तो बहुत उत्तम उत्तम सामान जो है इस प्रकार का दान में दिए इन सारे ब्राह्मण वैष्णवों को। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार था। देखिए कौन दान ले सकता है? क्षत्रिय दान नहीं ले सकता है, वैश्य तो सवाल ही नहीं दान लेने का, और शूद्र भी दान नहीं ले सकता। वो कुछ परिचर्या करता है, सेवा करता है, उसके बदले में उसको अन्न, वस्त्र और निवास आदि प्राप्त होता है। जो दान है वो केवल ब्राह्मण ले सकता है, या सन्यासी या ब्रह्मचारी ले सकता है। सन्यासी यानी यहाँ पे वैराग्य के मार्ग वाला, दोनों भी आएंगे उसमें। आपको तो पता ही है वैदिक काल में तो ब्रह्मचारी ही जाता था घर घर गुरु के प्रतिनिधित्व में, और बोलता था भवती भिक्षाम देही, या भवान भिक्षाम देही। माता को बोलता था, घर की गृहिणी को, कि हे माता कृपया भिक्षा दीजिए, या फिर वो पिता जो है उनको बोलता था भिक्षा दीजिए। तो ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो और ब्राह्मण, यही दान ले सकते हैं, अन्य कोई दान नहीं ले सकता। इसलिए भिक्षा या भीख मांगना वगैरह ये सब चीजें खास करके गृहस्थियों के लिए, और उसमें भी क्षत्रिय या वैश्य आदि के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं। ये चीज जो है, ये जो दक्षिणा के ऊपर रहना, दान के ऊपर रहना, ये केवल ब्राह्मण के लिए बोला गया है कि संभव है, उसके लिए ही अलाउ किया है। यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, वो दान लेता है, और जो एक्स्ट्रा दान आता है उसका प्रतिग्रह वो दे भी देता है, वापस किसी को दे देता है। तो ये ब्राह्मण तथा सन्यासियों का इस प्रकार से ये कहा। तो पहले जमाने में खास करके ऐसे ब्राह्मणों को या सन्यासियों को सबको ही बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण आदि वगैरह होता था। तो अभी कलयुग में क्या सब कुछ ही बिगड़ जाता है, तो फिर इसलिए कई बार विपरीत धर्म जो है उसमें पड़ जाते हैं सभी लोग, ब्राह्मण भी, सन्यासी भी, ब्रह्मचारी भी। तो एक कलयुग का क्या कहेंगे, शाप ही है उस प्रकार का। लेकिन वास्तविक धर्म तो इस प्रकार से। आगे तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। ये तीर्थविद शब्द की परिभाषा। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है। लेकिन जो ही नाल काट दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है, त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया। तो प्रभुपाद जी समझा रहे, ये शास्त्र के ही वचन है। जात कर्म जो है नाल काटने के पश्चात ही फिर उसके बाद जात कर्म संपन्न होता है, और फिर उसके पश्चात ही सूतक जो है वो प्रारंभ होता है। ये सारे स्मृति के नियम वगैरह है, आप में से कुछ लोग शायद इसको जानते भी हों। ठीक है। तमोचुर ब्राह्मण स्तुष्टा राजानम प्रश्रयान्वितम
येष हस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणाम पौरवर्षभ। अनुवाद पढ़िए। ओके, अनुवाद पढ़िए शांतिलता भक्ति माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो इस प्रकार से ब्राह्मण सारे ही बहुत तुष्ट हुए। वे सारे ही शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण थे, ऐसे नहीं केवल दान प्राप्त करके तुष्ट हुए, नहीं, वे तो परीक्षित के जन्म से ही तुष्ट थे बहुत। और फिर उनको राजा ने उचित मात्रा में दान आदि दक्षिणा भी दी। तो इस प्रकार से राजा के सामने वे भी बहुत तुष्टि से ये वचन कहे। आगे वो वचन आ ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आपका पुत्र है या पौत्र है, ये सारे पूर्वों का भी पौरवर्षभ, मतलब सारे पूर्व में ऋषभ सबसे सर्वोत्तम जो है वो बनेगा। ये जो आपका पौत्र है वो पुरु जानते हैं आप, पुरुवंश, जयाति के पुत्र जो है 5 पुत्र उसमें पुरु, तो ये जो है उसी वंश में आते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो आपका पौत्र है वो पुरुनाम पौरवर्षभ, वो एकदम आपके कुल के लिए, आपके इस वंश के लिए एकदम उचित, सबसे प्रधान रूप में ये जो है अपना नाम करेगा। इस प्रकार से। ओके, सो और एक श्लोक। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ओके, जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निर्वार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, देखिए बताया जा रहा है क्यों ये परीक्षित का नाम परीक्षित विष्णुरात हो रहा है। परीक्षित नाम क्यों हो रहा है वो तो आप जानते हो। विष्णुरात क्यों हो रहा है ये इन 2 श्लोकों में बताया। क्यों परीक्षित का नाम विष्णुरात? तो दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्था मुकेश। देखिए, दैव जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, अप्रतिघात मतलब जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, ऐसे दैव के द्वारा ये जो शुद्ध परीक्षित है, शुक्ल परीक्षित है, वो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था, लेकिन आपके ऊपर अनुग्रह करते हुए भगवान विष्णु ने इसको आपको बचा के दे दिया है। कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहे। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर को, कि हे युधिष्ठिर, दैव के द्वारा ये बच्चा तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसको बचा के आप पर अनुग्रह करने के लिए इसको रक्षा की और आपको दे दिया है। रातः, तो देखिए, विष्णुना रातः सह विष्णुरात, ये परिभाषा है विष्णुरात शब्द की। क्या? विष्णुना, विष्णु के द्वारा, रातः मतलब जो रक्षित है। ये रक्षित है ऐसा भी अर्थ होता है, या दत्तः जो दिया गया, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई वो विष्णुरात, या विष्णु के द्वारा जो दिया गया, किसको दिया गया? वो युधिष्ठिर को दिया गया, वो हो गया विष्णुरात। ऐसी विष्णुरात शब्द की प्रतिभाषा है। यहाँ पर परिभाषा जो है इस प्रकार से आप कर सकते, समझ रहे? भगवान जो कि प्रभु विष्णु है, सर्वशक्तिमान है, उन्होंने ये परीक्षित जो कि संस्था मतलब मृत्यु को ही प्राप्त हो गया था, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने उसे बचाकर आपको दिया या इसकी रक्षा की। विष्णुना रातः, विष्णुना रक्षितः वा विष्णुना दत्तः
ऐसे इस व्यक्ति को इसलिए विष्णुरात कहा जाएगा। तो अनुग्रहार्थाय, देखिए परीक्षित को बचाना मतलब युधिष्ठिर के ऊपर अनुग्रह था भगवान। भगवान नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर का जो वंश है उसका कोई भी आगे तंतु ना हो, ऐसी स्थिति ना भगवान नहीं चाहते थे। निर्वंश नहीं होने देना चाहते थे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर का वंश निर्वंश हो गया, ऐसा भगवान नहीं चाहते थे। इसलिए अनुग्रहार्थाय क्या किया उन्होंने, इस विष्णु के द्वारा ही, मतलब भगवान ने रातः रक्षा की, किसकी, परीक्षित की, और सौंप दिया उसको श्री युधिष्ठिर को। इसलिए उनको, मतलब परीक्षित को विष्णुरात कहते हैं। ये मुद्दा है। हाँ, ठीक है। तो दोनों भी अर्थ है रातः शब्द के। रक्षित भी अर्थ होता है, दत्त भी अर्थ होता है। दत्त मतलब दिया गया, रक्षित मतलब जिसकी रक्षा की गई। हाँ, ये बात है। किसके द्वारा, विष्णु ना, दोनों केस में विष्णु ना, विष्णु के द्वारा रक्षित, विष्णु के द्वारा दत्त, ऐसे। ठीक है। देखिए, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचा लिया गया। प्रभुपाद कहते हैं दो कारण है उनकी वजह से उनको बचा लिया गया। पहला कारण यह था कि वो भगवान का विशुद्ध भक्त था परीक्षित, और दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर का, उनके वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। दो रीजन प्रभुपाद जी भी बढ़िया से समझा रहे। एक तो ये शुक्ले यानी स्वयं शुद्ध था, और दूसरा ये एकमात्र उत्तराधिकारी था, एकमात्र तंतु था उस वंश का, तो उसको भगवान मरने नहीं देंगे, क्योंकि इतना युधिष्ठिर पर प्रेम करते हैं और इस बालक पर भी, लेकिन खास करके युधिष्ठिर के प्रति तो बहुत ही प्रीति है। तो इसलिए वे इस बालक को बचा के युधिष्ठिर को दिए, इसलिए उसका नाम हुआ विष्णुरात। क्यों भगवान बचाना चाहते हैं, तो बोलते हैं क्योंकि भगवान क्या करते हैं, इन राजाओं की ये परंपरा चलती रहे, इसके बारे में भगवान आतुर रहते हैं। ऐसे पवित्र राजा, शुद्ध भक्त राजा, राजर्षि जो है, उनकी परंपरा चलती रहे ना, इसलिए वे चाहते थे कि युधिष्ठिर का वंश जो है वो निर्वंश ना होवे, इसलिए उन्होंने परीक्षित को बचा लिया। इस प्रकार से ये बात है इसमें। बाकी फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भगवान जो है वो बचाते हैं, हमेशा ही रक्षा करते हैं, सारे भौतिक जीवों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की तो स्वयं रक्षा करते हैं। हाँ, ठीक है। लास्ट श्लोक, तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। ठीक है, पढ़िए, कोई अनुवाद पढ़िए, सुकुमारी ललिता माता साहब पढ़िए। हरे कृष्ण। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए ये बालक, क्या नाम होगा इसका, विष्णुरात। इस विष्णुरात नाम से ये विख्यात होगा। पहले ही बता रहे हैं सब, ये ब्राह्मण भविष्यवाणी कर रहे हैं। न संदेह हो महाभाग, और हे महाभाग युधिष्ठिर, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए, निश्चित रूप से ये बालक महाभागवत है, आप जानिए इसको, और ये आगे चल के विष्णुरात नाम से बड़ा ही प्रख्यात होगा। तो उसका कारण भी बताया उन्होंने, क्यों प्रख्यात होगा विष्णुरात नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि कैसे भगवान सभी की रक्षा करते हैं, सभी जीवों की, लेकिन खास करके व्यक्तिगत रूप से अनन्य भक्तों की रक्षा करते हैं। अनन्य भक्तों को वो व्यक्तिगत रूप से रक्षा करते हैं, बाकी सारे जीवों की प्रकृति के द्वारा रक्षा करते हैं, साधकों की गुरु के द्वारा और वैष्णव के द्वारा रक्षा करते हैं, और सिद्धों की रक्षा स्वयं करते हैं। अनन्य भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। इट्स अ पर्सनल रेसिप्रोकेशन, जैसे यहाँ पे परीक्षित के साथ उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनकी परीक्षित की रक्षा की। ये बात है।
क्योंकि उनके भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतएव इससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। तो यह दर्शा रहा है, अगर भगवान ने उनकी पर्सनली रक्षा की तो यह दर्शा रहा है कि ये महाभागवत है, इसलिए भगवान ने निजी रूप से इनकी रक्षा की, आदान प्रदान किया। और आगे चल के फिर प्रभुपाद जी 3 प्रकार के भक्त बताते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी, और किसके साथ भगवान कैसा बर्ताव करते हैं। तो ये आप जानते ही हो 3 प्रकार के अधिकारी, कई जगह पे इस चर्चा को आपने सुना होगा, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ आज के लिए। तो देखिए, मेरा तो विचार था कि मैं इसको अपने 6 सत्रों में ही खत्म करने का विचार था, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। तो मैं कल के सत्र में तो इसको खत्म करूंगा पक्का, क्योंकि अभी देखिए ब्राह्मण बोलना प्रारंभ करेंगे, तो उसमें वो परीक्षित ऐसे है, दान में वैसे है, पराक्रम में वैसे है, ऐसे सब बोलते हैं। तो आपको अगर समय है तो ये श्लोक पढ़ के आइए, श्लोक संख्या 18 से लेके 27-28 तक। बस हर एक व्यक्ति के साथ तुलना हो रही है। मैं इन श्लोकों को लूंगा, लेकिन इन श्लोकों को मैं फटाफट लूंगा, मैं तात्पर्य में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो बात है कि शिबी के जैसे परीक्षित के साथ तुलना हो रही है, तो शिबी कौन है प्रभुपाद जी बता, अर्जुन के साथ तुलना हो रही है, अर्जुन कौन है बता। तो ये सारी कथाएं आपने सुनी होगी, आपको पता भी होगी। अगर नहीं भी पता है तो आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं प्रभुपाद जी ने लिखी है, बड़ी सुंदर रूप से हर एक का वर्णन किया है। तो इसलिए ये 8-10 श्लोक कल जो है 10-15 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उसके तात्पर्य से नहीं जाने वाला। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, राम का रामायण बता दिया प्रभुपाद जी ने 5-6 हिस्से। तो आप तो जानते हो रामायण क्या है, लेकिन प्रभुपाद जी सबके लिए लिख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी तो पाश्चात्य जगत के लोगों के लिए भी लिख रहे हैं। तो इसलिए 18 से लेके 29 श्लोक आप 15 या 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और फिर बचे हुए जो 6-7 श्लोक है फिर से उसकी चर्चा मैं पूरी करूंगा। तो शायद कल 45 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर को खत्म करने, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं समय लगेगा। 45 से 50 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ सूचनाएं देने वाला हूँ ओपन बुक के बारे में और क्लोज बुक के बारे में भी, तो इसलिए कल उपस्थित रहिए, ये सब सूचनाएं दूंगा और फिर कल के इसमें खत्म हो जाएगा ये यूनिट जो है, इसको पूरा कर। ठीक है, तो अभी तो मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरे सत्र में जाना पड़ रहा है, लेकिन कल के सत्र में निश्चित रूप से हम लोग इसको अंत करेंगे, हो ही जाएगा वो। मेरा तो विचार 6 सत्र में ही करने का था, लेकिन ये हर सत्र में आधा घंटा भी कम हुआ, कल, आज और कल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवे, मैं ज्यादा तो नहीं ले लूंगा। मुझे आशा है लोग बोलेंगे प्रभु जी आप 6 सत्रों में खत्म मत कीजिए, नो प्रॉब्लम, बस आप एक्स्ट्रा मत लीजिए। इतने में ही हम खुश है आपसे कि आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, ऐसे ऐसे भी बोलते होंगे है कि नहीं। जब भी मैं बोलता हूँ हाँ बस ये तो 5 सत्रों में खत्म होगा, तो लोग बोलते हैं बस 8 में कर दीजिए, बात छोड़ दीजिए। ठीक है, एनीवे, तो ठीक है, आप इस पे प्रश्न है तो कल पूछिए, कल थोड़ा समय भी मिलेगा हमें, आधे पौन घंटे में ये विषय खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं। और हो सके तो पढ़ के आइए 18 से 28, उसमें सारी कथाएं ही है, शिबी कौन है, राम कौन है, और ययाति कौन है, दुष्यंत कौन है, यही बताया है बस। ये सारी चीजें कई बार हमने सुनी है कथा में, और अगर आपने सुनी नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हर एक महाभारत के एक पात्र के बारे में वर्णन है। ओके, तो ठीक है, मैं रुकता हूँ, नोट करके रखिए, क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा कल, सारे ही अध्याय के क्वेश्चन आंसर। ओके, ग्रंथराज श्रीमंत, यस माता जी, गुरु पूर्णिमा पर हम सभी की ओर से दंडवत प्रभु जी, आपको दंडवत प्रभु जी होगा क्या? अच्छा, राधिका रुचि माता जी, कल भी 6 बजे शुरू कर रहा हूँ मैं, और 6 से शायद 7 बजे तक, 7-7:15 तक खत्म हो जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो गुरु व्यास पौर्णिमा के अवसर पर मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो दंडवत प्रणाम, आज के लिए रुकते हैं।